चलिए आज समय में एक लंबा सफर करते हैं, एक ऐसे साम्राज्य की कहानी की ओर जिसने भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक ऐसी दास्तान है जिसे तलवारों से जीता गया, संगमरमर से तराशा गया और सत्ता के दांव पेच से बुना गया था। तो सवाल ये उठता है, आखिर कैसे कैसे योद्धाओं और कवियों का ये खानदान 300 साल से भी ज्यादा इतने बड़े उपमहाद्वीप पर छा गया? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी जाहिर है जंग के मैदान से होती है, एक बड़ी जीत और एक शासक की जबरदस्त महत्वाकांक्षा से। तो सबसे पहले ये मुगल थे कौन? आसान शब्दों में कहें तो ये एक बहुत ही ताकतवर इंडो तुर्क मुस्लिम राजवंश थे और इन्होंने 1526 से 1857 तक मतलब 300 साल से भी ज्यादा भारतीय उपमहाद्वीप के एक बहुत बहुत बड़े हिस्से पर राज किया। और जरा इनकी विरासत देखिए। इनकी रगों में ना दुनिया के दो सबसे बड़े विजेताओं का खून था। पिता की तरफ से ये तैमूर के वंशज थे और मां की तरफ से चंगेज खान के। सोचिए, ऐसी विरासत के साथ महत्वाकांक्षा कितनी बड़ी रही होगी। इस साम्राज्य के जो संस्थापक थे बाबर, वो अपने साथ एक सीक्रेट वेपन लेकर आए, एक ऐसी चीज जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो था बारूद। 1526 में जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई ना, तो बाबर की तोपों और बंदूकों की गूंज ने सिर्फ जीत ही नहीं दिलाई, बल्कि हिंदुस्तान में जंग लड़ने का तरीका ही हमेशा हमेशा के लिए बदल डाला। और बस यहीं से मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। लेकिन देखिए, सिर्फ जंग जीत लेना ही काफी नहीं होता। एक साम्राज्य को बनाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए एक विजन की जरूरत होती है, एक दूरदर्शी शासक की। और वो शासक थे अकबर। अकबर को अकबर द ग्रेट ऐसे ही नहीं कहते। उन्होंने एक तो साम्राज्य को बहुत बहुत ज्यादा फैलाया, दूसरा उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया, जो उस जमाने में एक बहुत ही क्रांतिकारी, एक बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने फतेहपुर सीकरी जैसी शानदार नई राजधानी बनाई, और सबसे जरूरी एक ऐसा जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तैयार किया जो आने वाले कई सालों तक इस साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी बना रहा। और इस सिस्टम का जो दिल था ना, उसे कहते थे मनसबदारी सिस्टम। ये बड़ा कमाल का आइडिया था। इसमें मिलिट्री और सिविल दोनों तरह के अफसरों को एक रैंक दी जाती थी। इससे हुआ ये कि इतने बड़े साम्राज्य में वफादारी भी बनी रही और काम भी एकदम एफिशिएंट तरीके से चलता रहा। अच्छा, अकबर के बाद जो दौर आया उसे कहते हैं मुगल साम्राज्य का गोल्डन एज। वो दौर जब कला, कल्चर, आर्किटेक्चर सब कुछ अपने चरम पर था। तो ये हैं वो 6 बड़े मुगल बादशाह जिन्होंने इस साम्राज्य को शक्ल दी। सबसे पहले बाबर, जिसने नींव रखी, फिर अकबर, जिसने इसे एक मजबूत ढांचा दिया, उसके बाद जहांगीर और शाहजहां, जिन्होंने